नाज़रीन, मेट्रो ऑन स्पॉट की टीम हमरा मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हम मौजूद है। और आज हमारा प्रोग्राम जो है सब डिवीज़न न्यू कराची में जाने का प्रोग्राम है। और सब डिवीज़न न्यू कराची का असिस्टेंट कमिश्नर नईम सोबरू साहब मेरे हमरा हैं, और हम यहाँ से चलते वक्त पहले हम नईम सोबरू से पूछ लेते हैं कि आज की उनकी अपनी जो स्ट्रेटजी क्या होगी और हम किन चीज़ों पे जो है हम जाकर जो है वो चेकिंग करेंगे। जी नईम सोबरू साहब, जी बता दीजिए। देखिए, आज हम न्यू कराची थाने के हदूद में जाएंगे और ख़ास तौर पे जिन अशिया के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, जिसमें मुर्गी है, गोश्त है और अंडे और बेकरी आइटम्स में है, और दूध के रेट, उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे इंशाल्लाह कि जहाँ पे भी वायलेशन है, ताकि हम उनको सख्त से सख्त फाइन कर सकें और सजा। कोरोना के SOPs के हवाले से भी कुछ बिल्कुल, कोरोना भी है और उस पर भी जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशन मिली इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आपने सुन लिया नाज़रीन कि नईम सोबरू साहब ने जो बातें की, इंशाल्लाह हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि सब डिवीज़न न्यू कराची में क्या सूरत हाल है। ये न्यू कराची का इलाका है और नईम सोबरू साहब मेरे हमरा सब डिवीज़न का असिस्टेंट कमिश्नर, और हम यहाँ एक दूध की दुकान पर हम यहाँ पर आए हैं। और कहा जा रहा है कि इस दूध की दुकान में पहले भी मुख्तलिफ दफ़ा छापा मार गए तो ये भाग जाते हैं। आज ये मौजूद मिल गया मेरे। हाँ, ये देख लें, पूछ लें इनसे, 130 रुपये का दूध बेच रहे हैं। 1.5 किलो ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? एक क्या ये पाव पे तो तुमने उधार का करके उसको ख़त्म किया हुआ है, बंद किया हुआ है, नहीं लिखा हुआ। आ जाओ बारह के दिखाओ। रेट नहीं लिखे आपके यहाँ भाई? 12 के दिखाओ। देखने के ये बोर्ड दिखाएं कि ये इन्होंने पहले लिखा था कि एक से एक। ये इनका तरीका ये है कि ये एक बैनर बना लेते हैं कि एक के साथ आधा किलो फ्री देते। वो 1 किलो का रेट वही है जो 120 या 130 इनकी मर्जी होती है। और फिर बाद में जब अगर हम आ जाते हैं तो वो फिर ये कहते हैं कि हम तो 1.5 किलो देते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ ना कि पाव पे इन्होंने उधार को वो करके बंद कर दिया है। हाँ। यानी कि पहले देते होंगे, अब नहीं देते। पहले भी वो ये एक तरीके से काम क्या किया हुआ तुमने? ये आधा किलो लिखा हुआ सर, इस पे ये आधा किलो लिखा हुआ है। हमारी रेगुलर किसी से भी पूछ लें आप सर, हम गलत आधा किलो में सही नहीं लिखा हुआ। आधा किलो में। और ये एक मौजूदा ही होगा जिस तरह के है कि अगरचे पूरे कराची में 130 रुपये 120 रुपये पे वायलेशन हो गई है और इनकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है, और ये अकेला मतलब सरकारी रेट से भी कम में कर रहा है। अब 1.5 किलो की बात करें तो मतलब ये होना चाहिए 94, 80, 134 रुपये, उससे भी कम पे बेच रहा है। तो मतलब ये कि अगर आप 130 रुपये में 1.5 किलो बेच रहे हो तो आप इसको सरकार के रेट में क्यों नहीं बेचते? 100 रुपये बेचो, 95, 96 रुपये जो रेट है वो रेट में बेचो। सर ये स्कीम निकाली हुई, इस पे हम दे रहे हैं। दूसरी बात मुझे बताएं, मास्क कब पहनेंगे आप? मास्क कब पहनेंगे? नहीं, मेरे सामने ही खड़े हुए हैं ना अभी, तो आप दुकानदार दुकान पे बैठे हुए हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क का पूरा पैकेट आप तो मतलब अगर अपने आप की भी सेहत को नुकसान पहुंचाने के उसमें लगे हुए हैं। जो ग्राहक आए वो भी आपकी वजह से यहाँ पे मतलब। सर पूरा बॉक्स रखा हुआ है मास्क का, दिखा देता हूँ मैं आपको। और मुझे बताएं, अंडे का क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये। ब्यूरो वाले आज हैं हमारे साथ? नहीं है ब्यूरो वाले हैं हमारे साथ? एक मास्क दे दें मेरी तरफ से इनको। सर पूरा बॉक्स है हमारा। अच्छा, सरकारी रेट लिस्ट है आपके पास? पहले तो ये बताएं। कोरोना SOPs पे भी नाज़रीन जो है उस पर अमलदारामद भी बहुत ज़रूरी है। और यकीनी तौर पर जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक और तेज़ी से बढ़ रही है, तो असिस्टेंट कमिश्नर नईम सोबरू साहब जो है वो प्राइस चेकिंग के साथ साथ बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि मास्क का डब्बा भी लेके उनके साथ बंदा चल रहा है कि वो लोग जिनके पास मास्क नहीं पहना है उनको मास्क भी दे रहे हैं, ताकि वो मास्क पहने और SOPs का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल भी रखें। तो इन पर जुर्माना आयद किया गया है। और हैरतनाक अमर ये है कि 130 रुपये लीटर बेच के 1.5 किलो की बात करें तो आधा किलो फ्री क्यों दे रहे हैं ये? और दूसरी बात ये कि अगर आधा किलो फ्री दे रहे हैं तो इससे बेहतर नहीं है कि आप सरकार के नर्ख पे बेचें? आपको 1 लीटर ही सरकार के नर्ख पे बेचो, बेहतर नहीं है ये? आप तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 130 रुपये का नहीं पड़ा, ये एक पड़ा 150 रुपये का लीटर है सर, देख ले 1000। आपने यहाँ लिखा हुआ है आधा किलो, आपने यहाँ किलो, यहाँ भी लिखा हुआ है किलो दूध के साथ, 1 किलो दूध के साथ एक आधा किलो दूध फ्री। अच्छा, मैंने 5000 फाइन की है, अगर आप फाइन पे करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर 3 दिन जेल। अभी फाइन का
आप जमा करवा दें, उनको रसीद बना के। दूध जो है लीटर पे होता है या आप किलो पे बेच रहे हो दूध यार? और आइंदा लिस्ट आपके पास हो पूरी, और ये वाली अपनी तरफ से स्कीम ना बताएं। आप सभी को, जो भी ग्राहक आ रहा है उनको क्लियर करें कि हम इतने का 1 लीटर दे रहे हैं, ठीक है ना। और किलो वाला ये बैनर हटा दें और लीटर के हिसाब से बनाएं, जो भी करना है। ठीक है जी। इन पे कितने किया आपने? 5000 मैंने फाइन किए, अगर से नहीं पे करता तो 3 दिन जेल। 5000 रुपये जुर्माना आयद किया है। और देखें नाज़रीन के ये लीटर के हिसाब से दूध फरोख्त किया जाता है, लेकिन ये दूध जो है वो किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जनाब आप इधर रेट के लिए आए ना, आप इसी पट्टी में आगे जाए, गुजर दूध वाला 136 रुपये लीटर दूध बेच रहा है। सर हम उधर ही जा रहे हैं। सर हम इसीलिए नहीं, बात ये नहीं है। बात ये देखो यार, ये पुलिस वाले, ये कानून नाज़ करना है, इनका फर्ज है उनकी हिफाजत करना। कार्रवाई उधर करके हम इधर खड़े हुए, अरे हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। ये कह रहे हैं सनाब के आगे गुजर दूध वाला है वो 136 रुपये बेच रहा उधर है। ही चलते हैं, उधर ही चलते हैं। हम उधर ही चले, हम भी चले आज नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। ये हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची के इलाके में, और सब डिवीज़न ये है, और नईम सोमरो असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा हैं। दूध क्या साहब देते हैं? 130 रुपये का 1.5 किलो। 30 रुपये का 1.5 किलो? जी सर। इसका भी ये वही सीन है। अच्छा, 1 किलो भाईजान, ये दूध लीटर में होता है किलो में होता है? किलो में बेच रहे हो? ये दूध सरकारी नर जो लीटर पे 150 रुपये लीटर पड़ गया, ये 1.5 किलो बेच रहे हैं। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अंडे का रेट क्या है? बना रहे हैं। और सरकारी रेट का लिस्ट है आपके पास? मास्क भी नहीं पहना हुआ, ऐसे कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। अब मैं तो इस पर आपकी दुकान सील करूंगा। आप बंद करें, मैं दुकान सील कर रहा हूँ। सफाई की बात नहीं है, आपने 2 कस्टमर्स डील किया बिना मास्क के, वो भी बिना मास्क के थे, आप भी बिना मास्क के हैं। माजरत की बात नहीं है, मैं दुकान सील कर रहा हूँ, बाहर निकले। नहीं, 2-4 की बात नहीं है, आपने तो मास्क पहनना है, और उस कस्टमर को भी एक्सेप्ट नहीं करना जो बिना मास्क के आ रहा है। नहीं, कस्टमर को बिना मास्क आपने एक्सेप्ट नहीं करना, उसको कहें मास्क पहन के आए, अदरवाइज ना आए। 1.5 साल हो गया है कोरोना को, और ये अभी तक आइंदा की बात कर रहे हैं। इस तरह का जो एटीट्यूड है अवाम का, तो अल्लाह खैर करे, कोरोना की वबा कभी आवाम को फिक्र है ना दुकानदार को फिक्र है। बात ये है कि ये लीटर में दूध बिकता है, दूध जो है किलो में नहीं बिकता। इसका मतलब है कि आप लोगों को चूना लगा रहे हो। नहीं सर, चूना नहीं लगा रहे। चूना लगा रहे हो ना, इसलिए कि लीटर में, इसका मतलब 150 रुपये तो लीटर पड़ गया। ये नया नाज़रीन, एक नया सीन हमने देखा कि दूध हमेशा लीटर में बिकता है, और सरकार का जो नर्ख है वो है 94 रुपये। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये 130 रुपये में कहते हैं कि हमें आधा लीटर किलो जो दूध है वो हम फ्री देते हैं। इनका जो पैमाना है वो किलो का है, और किलो का पैमाना जो है वो लीटर से कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 130 रुपये पे जो बेच रहे हैं, ये 130 रुपये नहीं, 150 रुपये जो है ये लीटर पड़ रहा है। और आवाम जो है वो फ्री दूध के चक्कर में जो है वो यहाँ से दूध लेते हैं, ताकि उनको 130 रुपये में 1.5 लीटर दूध मिल रहा है। आवाम को भी ये पता होना चाहिए कि दूध जो है वो लीटर में बिकता है, किलो में नहीं बिकता। और ऊपर से अंडों का रेट 160 रुपये। 160 रुपये अंडों का रेट। और सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता होगा कि सरकारी रेट क्या है। इन पर जुर्माना कर रहे हैं नईम सोमरो साहब। आप देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैं इस पर 5000 कर रहा हूँ। अब ये 1.5 किलो वाला मास्क, और वैसे तो इनको सील करना चाहिए। ये तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलाके के लोग भी जमा हैं, और एक करीब मुतवसत तबके की आबादी है यहाँ पे, और यहाँ पर लोग भी जमा है। और लोगों से भी हम पूछ लेते हैं थोड़ा सा, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ऐसे ही नहीं पहना, घर पे रखा हुआ था। घर पे रखा हुआ है? आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ है? हाँ, आवाम ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। आवाम ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। और इनसे मास्क के पैसे लो इनसे। ये इस तरह तो फ्री का थोड़ी होता है सारी चीज। तो देखें कि यहाँ पर मास्क की भी फिक्र नहीं है, और पब्लिक जो है उसको भी चाहिए कि ये देखें। अब अभी देखें ना बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क तो अभी देंगे। मास्क पहने, मास्क। रुक जाए। हाँ, रोको गाड़ी। कोरोना के SOPs जो है वो उस पर अमल दरामद भी यकीनी तौर पर बनाना चाहिए, चाहे आवाम हो,
मुसाफिर हों या दुकानदार हों। तो असिस्टेंट कमिश्नर नईम कुरैशी साहब ये मिनी बस में चढ़ रहे हैं और चढ़ के देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये किसी एक बंदे को भी मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क भी नहीं पहना और ये किसी के पास नहीं है, मास्क है, ये मास्क तो नहीं है और किसी के पास नहीं है। मेरे पास है, ये रखो, चढ़ो। मेरे पास मास्क है, मैं डाल अब ये बस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपोर्ट अगरचे इतने लोगों को ले रहे हैं, बिना मास्क के बगैर नहीं अंदर आने दे सकते। भाईजान, आप लोगों को एहसास है कि बीमारी है ना ये, तो आप लोग क्यों नहीं ख्याल करते? आप लोग, हमारा मकसद होता है सिर्फ निशानदेही करना और लोगों को बताना। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? जी, मास्क पहना हुआ। बिना मास्क के आपने कस्टमर कैसे बिठाए? ये सर आप हमें बताएंगे, आप मास्क हमें बताएंगे यार, ये तो पूरे मीडिया चीख रही है, पूरे अखबार बता रहे पहन के हैं। चलाएंगे। कस्टमर्स निकालो, मैं गाड़ी इंपाउंड कर रहा हूँ। सर थोड़ी सी मेहरबानी कर कुछ भी नहीं होगा, आप बंद करें। सर, थोड़ी सी मेहरबानी भाई साइड करो। गाड़ी इंपाउंड कर दी है सर, इंपाउंड कर दिया है, ठीक है, लोग आप निकले बस। गाड़ी को जो सील करने का ऑर्डर दिए हैं मजिस्ट्रेट ने, नईम साइमरों ने, और ये देखते हैं कि अभी क्या आगे की क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग खड़े हैं, इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। एक बच्चे ने मास्क नहीं पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है। जिम्मेदार आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते भाई? मास्क क्यों नहीं पहनते? पहनेंगे जब बीमारी लग जाएगी, उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो ये लोगों को जो है अवेयरनेस मालूम होने के बावजूद भी जो लोग जो है ना वो लापरवाही करते हैं। अभी क्या हुक्म क्या है इसके लिए? मैं गाड़ी इंपाउंड कर रहा ओके। हूँ और इनको कस्टमर्स को, ये जो पैसेंजर्स थे उनको निकाल के गाड़ी इंपाउंड कर रहा हूँ। देखते हैं कि अभी और क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल ये कि खौफ से जो है अभी दुकानदारों ने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया है। चले जी, ये एक खौफ है आपका, एक खौफ है, एक सरप्राइज जो है कि दुकानदार हैं जो वो मास्क पहना हुआ। मास्क पहनते हैं आप लोग मुस्तकिल? जी पहनते हैं मुस्तकिल? जी पहनते अभी पहना है सिम? टाइम पे पहनता नहीं, शाम के टाइम के अलावा भी बोलते हैं ना, जब भी पहन लेता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी ना विदाउट मास्क जो है खड़े हुए हैं। इनमें कुछ लोग जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हम इनकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मास्क किधर है? मास्क सर अभी लगा दिए थे। ये जेब में रखने की जगह थोड़ी है। निकाला था कोई प्राइवेट व्हीकल में जा रहा है या किसी रक्षा में जा रहा है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स में डिस्टेंस इतना है कि वो हो सकते हैं। लेकिन किसी बस में अगर 30 से 40 अफराद हों और वो मतलब बिल्कुल इन टच हो, तो 3 फुट का वो जो फासला है मिनिमम हो, 6 फुट का 6 फुट का है, लेकिन मिनिमम 3 फुट वो भी नहीं कर सकते, कंधा कंधे के साथ लगा हुआ है। सब डिवीज़न नॉर्थ कराची है ये, और यहाँ पर जो देख रहे हैं एक और बस है, एक बंदे के पास मास्क नहीं है। बंदे के पास मास्क नहीं है। इसको भी रोका आपने? हाँ, ये भी रोक रहे हैं। चले जी, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो रोका जा रहा है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या सूरत हाल होती है। इसको मेरे ख्याल में एक साइड करवा ले ताकि पीछे ट्रैफिक जाम ना हो। एक साइड करवाए, ट्रैफिक जाम ना हो। अभी क्या आपने ट्रैफिक वालों को बुलवाया? ट्रैफिक ट्रैफिक को बुलवाया है, तो वो उसके थ्रू मैं इंपाउंड करूंगा। ऑर्डर में अपने तरफ से कर इस लेता बस हूँ। में जरा मुआयना तो करें, देखें अंदर की क्या सूरत है। ड्राइवर है, हाँ, और मास्क कुछ भी नहीं है। ऊपर भी छत पे भी चढ़ाए हुए हैं, अंदर भी हैं, बिना मास्क के सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ पता नहीं आपको? आज के बाद लगा देना। आज के बाद चले, आज मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ और इंपाउंड कर लेता हूँ परमानेंट, ठीक है ना? उसके बाद आप सोच लीजिएगा, कोई नई गाड़ी खरीद के उस पर फिर आप SOP पे अमल करवाइए।
अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्क किसी के पास भी नहीं है, मास्क किसी के पास भी नहीं है और तमाम लोग विदाउट मास्क है। कुछ लोगों ने अभी लगाया है, लेकिन बहरहाल तकरीबन लोग जो है यहाँ पे बिना विदाउट मास्क है। मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे वापस इनको गाड़ी को बंद करने के लिए गाड़ी खाली करवाई है और लोगों को किराया का जो है वो डिमांड है, यकीनी तौर पर किराया इनको वापस करना चाहिए। आज ही किराया वापस करें लोगों। सिंध एपिडेमिक एक्ट के तहत हमारे पास दो हैं, एक तो हम सील कर सकते हैं, दूसरा हम फाइन कर सकते हैं। अब मैं इनकी गाड़ी, इनको फाइन कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इनकी गाड़ी सील कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। जिनकी गाड़ी सील हुई है और उन्होंने फाइन नहीं किया, और ये एक इंतबाही तौर पर तबाह किया गया है। पब्लिक भी जो खड़ी है, इनमें किसी के पास भी मास्क नहीं है। सभी को पैसे वापस करो, मैं कह रहा हूँ सभी को पैसे वापस करो, नहीं तो मैं फाइन भी करूँगा, सील भी करूँगा। चलो सही, आप अपना इनका नाम लिखिए। किराया वापस करो। अभी भी अक्सरियत जो है पब्लिक की जो है वो मास्क नहीं पहनी हुई है, इसलिए कि ये किस तरह जो है इसकी निशानदेही होती है, तो इसी तरह खौफ जब पैदा होगा एक, तो ही जाके लोगों में एक अवेयरनेस आएगी। इनका क्या किया आपने? इनका भी अभी चैप्टर में आया साफ फाइनल। आपने किराया वापस किया लोगों को, आप कर दें, किराया वापस कर दें। इनको भी मैं जो है ना सील कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। इनकी गाड़ी भी जो है सील की गई है और फाइन नहीं किया गया, और ये इंतबाह है उनके लिए कि जो मास्क इस्तेमाल नहीं करें। और कोरोना SOPs की जो ऑर्डिनेंस के तहत जो है दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है कि आप फाइन करें या गाड़ी को जब्त करें, फोरफिट करें। तो इन्होंने गाड़ी को जब्त किया है सिर्फ इसलिए कि लोगों में खौफ पैदा हो इनमें कि जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चला रहे हैं, ताकि उनमें पब्लिक भी जो भी नहीं पहनती वो इनकी जिम्मेदारी है कि ये उनको पाबंद करें कि वो पब्लिक भी जो है वो मास्क पहने। इसलिए कि पैंडेमिक इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है कि पूरा मुल्क तकरीबन इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, और सिंध में थोड़ी हालात बेहतर है, लेकिन इन्हीं बद एहतियाती की वजह से जो है वो हालात बिगड़ने के खतरात हैं। तो आवाम भी मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, यकीनी तौर पर मेरी बात सुन भी रहे होंगे, उर्दू समझते भी हैं, तो खुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी जो है वो एहतियात करने की तलकीन करें। मजिस्ट्रेट के साथ हम खड़े हैं, नॉम सेमरो सब डिवीज़न, ये न्यू कराची का इलाका है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्राइस चेकिंग के साथ साथ जो SOPs की जो वायलेशन हो रही है उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं नईम सबरूर साहब। तो अभी ये गाड़ी कहाँ भेजेंगे आप? ये अभी SO ट्रैफिक आएगा, उसकी कस्टडी में दूंगा, वो उसको इम्पाउंड कर लेंगे अपने किसी SO को, ट्रैफिक को जो है बुलवाया है मजिस्ट्रेट ने, और हम उसका वेट कर रहे हैं। वो जैसे आते हैं 3 गाड़ियों को जो है वो फॉरफिट करेंगे और वो अपनी तहवील में लेंगे। और ये कितने दिनों के लिए होता है? देखिए, इसमें अनलिमिटेड टाइम के लिए भी कर सकते हैं। अमूमन हम जो भी SOP के तहत कार्रवाई करते हैं तो इनसे हम अंडरटेकिंग लेते हैं, कोई एफिडेविट लेते हैं, और एफिडेविट के बाद वो जब एक्सेप्ट करते हैं कि आइंदा से हम एहतियात करेंगे और वो इंश्योर करते हैं कि आइंदा हम नहीं करेंगे, तो उनको हम मतलब अभी आप इनसे अंडरटेकिंग लेंगे, इनसे वादा लेंगे कि आइंदा वो वायलेशन नहीं करेंगे। इन राइटिंग में अंडरटेकिंग लेते हैं हल्फनामे पे, और अगर दोबारा वो SOP में पकड़ा जाता है तो उसको हम डीसील नहीं करते, उसके लिए वो ज़्यादा बड़ी सजा। ये तमाम चीज़ें हैं, आपने मजिस्ट्रेट साहब की ज़ुबानी अपनी सुन ली। किस चीज़ में हसनाबाद जाएंगे हम, हमारा क्या कुछ है? हम हसनाबाद जाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई, हम किस चीज़ में जाएंगे? किराया दे दिया उन्होंने? हाँ, किराया नहीं दिया, किराया देगा क्या देगा? किराया ले, किराया वापस कर। ये ड्राइवर तो उधर गया, कंडक्टर किधर है? इधर आओ, किराया दो। आपकी कौन सी गाड़ी है? वो W11 उसको पा गया, उसका बंदा, उसको बुलवाओ, इनको दिलवाओ, आओ जाओ, किराया दिलवाए इनके। जी, हम वेट कर रहे हैं SO का, ट्रैफिक का, और वो जैसे आते हैं तो फिर इसके बाद इनको तहवील मिलेंगे और देन हम फिर यहाँ से रवाना होंगे। ये चेंची है, ये भी पब्लिक सवारी है,
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम सिर्फ यहाँ पे इन्हें पूछना चाहते हैं ड्राइवर से, पीछे तो खवातीन बैठी तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? अभी निकालिए सर, अभी घर से जा रहा हूँ, सिंधी होटल जा रहा हूँ मैं। यार देखो खाली होती है वो 2 बसें तो 3 बसें तो उन्होंने फॉरफिट कर ली, जब्त कर लिया। लगाएंगे। अब मैं खवातीन से तो नहीं पूछा, खवातीन तो बुर्का पहनी हुई है, वो फिर भी उनके पास होता है। अब आप बताएंगे आप क्यों नहीं लगाया आपने? सर लगाएंगे, अभी लेते हैं। नहीं अभी लगाएंगे, अभी गाड़ी भी नहीं ली हमने, मेहरबानी करें। हाँ लगाएंगे इंशाल्लाह। ये मजिस्ट्रेट है जी जी, फॉरफिट कर देता और ये आपको रक्षा 1 महीने तक भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना? आप चूँकि जाए आप जिसके खवातीन बैठी हुई आप जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, अपने मुसाफिरों को भी कहें। छतों पर जो बैठे हुए लोग हैं और चालान करते हम, कोई फायदा थोड़ी होता है। अच्छा, ये दोनों का फायदा मैंने नहीं होता। ऑर्डर्स किए हैं। आप ये देखिए, ये बसें जा रही हैं, इनमें तो खैर मेरा खवातीन है, ये जमात की आप है। इनको इम्पाउंड करें और जब तक हमारी डीसी ऑफिस से डीसी साहब के सामने ये पेश होंगे, उधर जाके अगरचे हल्फिया बयान डीसी साहब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम डीसील करेंगे, फिर आप उनको छोड़ेंगे। आप ये अपने इम्पाउंड यार्ड है ना, उधर उनको नाज़रीन, नसीर राजपर साहब जो एसओ है न्यू कराची के, इन्होंने को मजिस्ट्रेट साहब ने पाबंद कर दिया है कि इनको फॉरफिट करने के लिए। अब आप ये गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे? ये गाड़ी इम्पाउंड यार्ड भेजेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक इम्पाउंड जब तक हमारा मजिस्ट्रेट साहब ने जो हुक्म दिया है उसके ऊपर ही अमल होगा। चले जी, आप बिल्कुल सही है। फोटोज ले लें, ये ऑफिस कॉपी इसकी, ठीक है। ये तो कार्रवाई हो गई है कि इसको फॉरफिट किया है और इसको जब तक कि डीसी साहब के सामने ये पेश नहीं होंगे उस वक्त तक ये क्लियर नहीं होगा। एसओ नज़ीर राजपर साहब न्यू कराची की जो है उनको समाज में तमाम जो है वो उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। गुजर डेयरी, आपको ये होगा, एक शख्स ने पीछे गुजर डेयरी की शिकायत की थी कि गुजर डेयरी बहुत महंगा बेचता है। हम गुजर डेयरी के सामने खड़े हैं, लेकिन ये है कि ये भाग गया, ये दुकान जो है वो भाग गया, बंद कर गए। मैं यही चीज़ दिखाने आया था कि यहाँ पे मार्केट में लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन इनका नेटवर्क इतना अच्छा है कि किसी एक जगह पे अगर हम कार्रवाई करते हैं तो वो इनको या तो फ़ोन करके बताया जाता है। इन्होंने आजू बाजू ताला भी बंद नहीं किया, ताला से फंसा दिया इन्होंने। हाँ, वो जल्दी ताला में जल्दी में निकल निकल गए। हाँ, कोई कार्रवाई। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जो भाग जाते हैं? देखें, प्राइस चेकिंग के अंदर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं ना। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है कि ये फिज़िकली असरटेन करना कि वो वायोलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा मेरे पास शिकायत लेके आता है तो हम पर्सनली जाके जब तक वेरीफाई नहीं करते उसके ऊपर हम फ़ाइन नहीं करते। तो अब इस वक्त बंद है तो इस वक्त मैं किसी भी हिसाब से वेरीफाई नहीं कर सकता। क्या सूरत हाल? तमाम जो लोग जो है वो एक रश है, लेकिन बहरहाल अगर हम पड़ोसी से भी पूछेंगे तो वो भी कुछ नहीं बताएंगे। हर आदमी एक दूसरे की यहाँ पे हिमायत करता है। बहरहाल ये वैसे दूध महंगा बेचता है, ये बात तो लोगों ने पहले भी शिकायत की है। हम पड़ोसियों से पूछ लेते हैं कि ये कौन है, क्या क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान ही है, कहाँ गई है? अभी कुछ पता तो नहीं चला कि अभी गए मैं अंदर काम में लगा हुआ था थोड़ी देर पहले, तो अभी आके देखा तो अभी आप लोग आए और जब देखा शटर बंद है, क्योंकि इनका रास्ता जो है ना बैक साइड से जी, बैक साइड की तरफ ही होंगे सारे। बैक साइड का रास्ता है, यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है इनका। और आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क सर अभी थोड़ा सा उधार दिया था, अभी पहन लेते हैं दोबारा। मजिस्ट्रेट सामने खड़े में या आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं? सर मास्क रख के ज़्यादा अभी पहन लेते हैं, मास्क सर में अंदर रखा हुआ है। आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, सामने खड़े हैं मजिस्ट्रेट। अभी 3 गाड़ियाँ वहाँ जब्त की हैं और लोगों को जुर्माने भी हुए, लेकिन बहरहाल अब क्या कहते हैं, देखें ना पब्लिक भी जो है वो मास्क नहीं पहन रही है। अब नॉर्मल बीच में हमारे पास ऑर्डर्स आए थे कि जो मास्क नहीं पहन रहा उनको फ़ाइन किया जाए। अब वो मास्क हम देते हैं, अमूमन फ़ाइन कलेक्ट करना अगर गरीब लोग होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फ़ाइन ना करें, लेकिन हम फिर भी तलकीन करते हैं आपके अपने लिए और आवाम के लिए। आप उसका हिस्सा है, अपने हिसाब से ये करें और मेरी तरफ से ये मास्क आता है। ठीक है सर, थैंक यू। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और आइंदा के लिए एक ये कह देखो मेरे भाई ने पहना हुआ है, फिर भी इसको थोड़ा एहसास है, ठीक है कि पहनना हुआ है ना, और अप्रिशिएट के काबिल है, और हकीकत है मैं आपको शाबाश भी देता हूँ, थैंक यू कि आपने जिम्मेदारी का सबूत दिया। और बाकी हमारे अपने भी देखें जितनी पब्लिक है, इनमें किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, और तकरीबन तमाम नौजवान आदमी किसी ने मास्क नहीं पहना कि पूछे तो ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन हर आदमी को गवर्नमेंट जो है वो फ्री का मास्क तकसीम नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल
अब हम जहाँ तक चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बात के लोगों को एक निशानदेही करें। मास्क सर ले जाने के बाद आपको पता है जुर्माना होता है इस पर, जुर्माना है पता है। मजिस्ट्रेट जो है वो सामने खड़ा हुआ है, साथ में मजिस्ट्रेट जो है ये हक रखता है कि आपको जुर्माना करे। गरीब आदमी है, हर आदमी नहीं चाहते कि ये जैसा कि उन्होंने कहा। अब ये हमारे पास ये इस पर हम 500 रुपये तक फाइन कर सकते हैं मास्क की वजह से। अब ये कि कोशिश करते हैं तमाम को तलकीन करें। अब एक को हम पकड़ के कहें मास्क नहीं पहना हुआ, इंशाल्लाह आपको मौका देंगे। लेकिन आपने करना है, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी जितनी भी एफर्ट्स हो, मीडिया की जितनी भी एफर्ट्स हो, वो किसी काम की नहीं है इसलिए जब तक आप इसको नहीं करेंगे। अब बात भी ये है कि हम बार बार तो आपके पास आएंगे नहीं, और मुझे पता है कि आप आइंदा भी नहीं पहनेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम आपको एक निशानदेही कर देगा, भाई अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो, घर यहीं से जाओगे ना तुम। अभी तो खासा अल्लाह ना करे आप जरासीम लेके घर जाते हो और घर में जो है बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, उन्हें अगर मुंतकिल होता है तो आप उनका ख्याल करें। घर में जो अगर बूढ़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल करें। बाकी आप पहना ना पहने मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, मजिस्ट्रेट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक तरह से जो कह रहे हैं ना, मेरी भी सेहत पे फ़र्क पड़ता है, इनकी। ये वायरस घूम फिर के मुझे ही लगना है, और ये वायरस घूम फिर के आपको ही लगना है। पाकिस्तानी अवाम में आप देखें वही वायरस ख़त्म हो रहा है, वही उन्हीं के बच्चों पे हो रहा है। तो इसको जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक आप बिल्कुल एक 10 रुपये का मास्क ले लो। मजिस्ट्रेट के साथ हम हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का एक रश भी है। तकरीबन लोग जो है वो विदाउट मास्क यहाँ घूम रहे हैं। और ये चूँकि गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है, और यही नहीं, आबादी में बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोरेंस भी होती है। तो बहरहाल अब हम पूछ लेते हैं, आप क्या कहते हैं कि लोगों से क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अच्छा, मसला ये है कि कोविड का सीन क्योंकि ये 1.5 साल से कंटिन्यूस चल रहा है, और अगरचे कुछ माह इसमें कमी भी आ रही है, तो दोबारा रिसर्जेंस भी उसी स्पीड से हो रही है और ज़्यादा लीथल है। मतलब जो फर्स्ट वेव में जो डेथ रेट था वो सेकंड वेव में बढ़ा, और थर्ड वेव में उससे भी ज़्यादा डबल हुआ है। तो मतलब इसको इजी लेने का मकसद ये है कि आप 2 महीने के बाद अपने पास ये दोबारा एक किसी वेव की शक्ल में आ जाएगा। अवाम जब तक एहतियात नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी इदारा जो उनके तलकीन कर रहा है उसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये कोविड कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। अल्लाह की रहमत है, पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से बेहतर मतलब है कोरोना की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अंदर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। एहतियाती तदाबीर, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। एहतियाती तदाबीर को कभी नहीं छोड़ना। ये देखे भाग रहे अंदर, मैं कह रहा भागने से कोई फ़ायदा नहीं, अंदर आ जाए, बाहर आ जाए, इसको बाहर भेजा, बाहर भेजा इसको। ये दुकान है, इस दुकान को छोड़ के ये अंदर भागा है। अच्छा, ये मैं दिखाना चाह रहा था, वो हसन मिल्क शॉप है, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी बंद पड़ा हुआ, वो भी भाग गया। ये अभी खुला हुआ था दुकान के दूध का। 94 की वो लगाइए तस्वीर और बंद करके चला जाए, दिखेगा आपके आप से सारे भाग गए। मैंने कहा आप बड़ी खौफनाक शख्सियत है। मैं खौफनाक हूँ, लेकिन मसला ये है कि कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपकी अपनी दहशत इतनी ज़्यादा है कि वो मेडिकल स्टोर वाला उठ के भाग गया। वही मैं उसको कह रहा था, भाग नहीं भाई, तू आजा बाहर। खैर, SOPs के तहत जो लोगों में अवेयरनेस की बात जा सके, आप ये समझते हैं कि आप इतने अरसे से यहाँ पर मौजूद है सब डिवीज़न में, लोगों में बिल्कुल भी एहसास नहीं है? देखें, हमारी कौम ऐसी है कि जब तक आप कंटिन्यूसली पिंच नहीं करते तब तक उनमें एहसास मतलब वो नहीं जागता। अब ये अगरचे मैंने किसी को एक मरतबा फ़ाइन किया तो वो अगली मरतबा एहतियात करेगा, और हमारी कौम में ऐसा है कि जब तक आप प्रेशर ना दें, जब तक आप उनको पनिश ना करें, तब तक उनको समझ में नहीं आती। इलाका है, सब डिवीज़न न्यू कराची का इलाका है, और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी मार्केट है, और यहाँ बड़ी मार्केट है ये यूपी मोड़ की, और यहाँ पर हम गोश्त की मार्केट में आ रहे हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लिस्ट भी नहीं है। अब 340 रुपये गोश्त, वो भी अल्लाह करे कि इतने की हो। नहीं 340 रुपये सरकार का रेट तो नहीं है। सरकार का तो बहुत कम है, लेकिन ये कह रहे हैं 340, वो भी नहीं है, 400 से ऊपर की बेच रहे हैं। नहीं 340 नहीं, नाम लिखे। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे ही वायलेशन हो रही है। यहाँ पर जो खरीदार है
जो है उनसे भी पूछते थे कि ख़रीदार मुझे अमूमन जो है नज़र नहीं आता है इन जगहों पर। चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। ये भाग गया, ये भाग गए। यकीनी तौर पे जो भाग रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये बैठे हुए हैं। हेलो, कितने की है मुर्गी गोश्त? 330 रुपये। सरकार का रेट क्या है? सरकारी रेट क्या है? सरकार का रेट से लिस्ट आई नहीं है सर। लिस्ट में नहीं है तो उनका हो गया। जाहिद, उनका हो गया। जाहिद का नाम रहीमुद्दीन। गाहक तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। सब खाना खा रहे थे, अभी यही रखा हुआ है, खाना खा रहे थे। चले मास्क दिखाए कहाँ पे है? मास्क है रखा हुआ है, खाना खा रहे थे। आप मास्क दिखाओ ना कहाँ पे है। खाना खा रहे थे वो ठीक है, मास्क दिखाओ कहाँ है। बात ये कि एक तो कोरोना के 120 के भी मुझे देखिए मास्क आपने पहनना है, इसके बगैर आप सेल करेंगे मैं सील करके ये उठा के लेके जाऊंगा। अभी मैंने 3000 फाइन की है और रेट को भी आप गवर्नमेंट लिस्ट के बगैर आपने नहीं सेल करना। नहीं, हम क्यों बचाएंगे? आपकी अपनी आपका काम है, नहीं तो फिर मैं आपका दुकान बंद करवाऊँ। लिस्टें नहीं आती हैं, कोई जगह भी नहीं है कि हम वहाँ से जाके ले लें। अगर किसी कंप्यूटर वाले दुकान पे जाएं, उसके गए कि कमिश्नर ऑफिस से लिस्ट प्रिंट करके दें, उसी वक्त मिल जाएगी। कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट है, उसमें से लिस्ट उसी वक्त मिल जाएगी आपको। इनको ये ऑर्डर दे दें। लेकिन बात ये है कि कोरोना की वजह से भी आपको 120 का भी ख्याल करना चाहिए। नहीं, 3000 फाइन है, नहीं दे रहे तो जेल में 3 दिन जेल। खाना खा रहे हैं साहब, अभी तक बोलेंगे वो दुकानदार भी हाँ जुर्माना देंगे, क्या करेंगे? ये तो हम पे ज़बरदस्ती लागू हो जाता है। लिस्टें यहाँ आती नहीं है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। क्या समझे? 330 रुपये किलो मुर्गी बेच रहे हो, कोई जुर्म थोड़ी है। आप रेट देख लें, हमारी ओपन देख लें, क्या रेट बिक रही है। क्या नाम है आपका? जुर्माना 3000 रुपये किया है कि इन पे सरकार के नफ़ से ज़्यादा बेचने पे। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक सरकार का नफ़ की लिस्ट जो है वो मिल जाता तो बेहतर था ना, ताकि पता चल जाता। इनमें ज़्यादातर इर्द गिर्द में लोग जो मुझे वो वही नज़र आ रहे हैं, दुकानदारी है। ये आप जो रवैया आपका, वो रवैया ये है कि चोरी और सीनाजोरी। चोरी नहीं है, 230 रुपये किलो ये जिंदा आई है, मुझे आड़ती ने दी है। आप आड़ती को मेरे साथ भेड़ लगा दें, क्या समझे मेरे साथ। और ये 1 किलो 500 ग्राम में क्या पड़ रही है, मैं उससे 10 रुपये कम बेच। बात ये है कि सरकार जो आपको नर्क दे रही है उस पर बेचना है आपने। आपको कितने के भी दे रहा है उससे कोई गर्ज नहीं है हमारे। आपको जो सरकार जो नर्क दे रही है उस पर बेचना है आपने बेचना नहीं है, बेचना तो आप बंद कर दे दुकान। मैं दे रहा हूँ जुर्माना। और बाकी ये कि हमारा मकसद यही है कि जो सरकार का नर्क है उस पर ही आपने सब करना है। और महंगाई जितनी बढ़ रही है, उस महंगाई की वजूहत में आप लोग सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त बुनियादी लोग हैं। हम भी गरीब लोग हैं ना सर, हम भी गरीब लोग हैं। खरीदार होता है वो अमीर होता है, अच्छा उसी के लिए दे रहे हैं ना बाबा। दे रहे हैं, वो तो बेचारा मजबूरी के तहत जो है वो लेके जा रहा होता है, मजबूरी के तहत लेके जा रहा था, वरना वो खाएगा क्या? माफिया है, इस माफिया ने जो है ना तमाम की तमाम जो लगे हुए। आप लोग दुकानदार हैं, यहाँ पर ये खरीदार है। मास्क जगह में आ रहे हैं बिना मास्क के। आप ये देख रहे हैं कि एक रश की जगह है, और रश की जगह में मुझे मास्क किसी के पास में नजर नहीं आ रहा है। और तमाम की तमाम लोग जो हैं, चाहे वो खरीदार हैं या दुकानदार हैं, तमाम की तमाम लोग इस बात से बेपरवाह हैं कि कोरोना की जो वबा है वो कितनी शदीद लहर आई है तीसरी, और जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ हरास भी है। लेकिन बहरहाल लोगों ने किसी ने भी यहाँ पर इसको फॉलो नहीं कर रहे कोरोना के SOPs को। टमाटर कितने के हैं? 30 रुपये किलो। और आलू? इधर आओ, ये सरकार की लिस्ट आ रही है, ये सर्वे की लिस्ट है, सब्जी की लिस्ट जहाँ से आती है, ये उसी वेबसाइट से निकली हुई है जिसमें मुर्गी का गोश्त कर वो होता है, समझे, उसी में से निकली हुई है ये। ठीक है, और इनके पास भी है सब्जी वाले रेट सही, ये भी तो लेकर आ रहे हैं सरकारी। ये भी ये कौन देकर जाता है आपको? ये बंदा आता देने के लिए, बंदा देने के लिए आता है, बंदा देने के लिए आता है। ये भी कंप्यूटर की लिस्ट है, बिल्कुल कंप्यूटर की लिस्ट है, वो फोटोकॉपी करवा के दो करा भी गए थे। इन्हें भी मिलती है लेकिन ये लेते नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने बेचना नहीं है सरकार के नक पे। और यहाँ लोगों को जो है वो उन्होंने परेशान किया हुआ है महंगाई को बढ़ा कर। ये देखिए इनके पास भी नर्क की लिस्ट है, लेकिन ये यहाँ से गायब है। ये वेडनेसडे आज का ही है ये, और इसने भी लगाया हुआ, लेकिन ये फरार हो गया। लेकिन बहरहाल इसको फरार नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ है।
कि इसने सरकार का नक लगाया हुआ है यहाँ पे। ये तकरीबन मार्केट जो है वो यहाँ पे गोश्त वाले भाग गए, और ये भागने का मकसद क्या होता है? अगर आपके दिल में काला है, कोई चोर है, तो वही भागता है। जो ईमानदार आदमी होता है वो कोई नहीं भागता। इस वक्त ये देखें कि तमाम की तमाम जो है हमें दुकान जो है वो तकरीबन जो है वो हमें खाली ना रहते। एक और बात भी है शायद कि नागे का दिन भी है ना, नागे का दिन भी है, तो इस लाजिमी सी बात है कि अब बुध के दिन जो अमूमन गोश्त आता है, अब जुमरात के दिन बिकेगा, तो लाजमी इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है मार्केट जो है वो हमें खाली नज़र आ रही है। लेकिन चाल क्या है, ये मजिस्ट्रेट है साथ में, ये आप बताया। हम तो महंगाई से परेशान हैं भाई, और कुछ भी नहीं है भाई। तेल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। मुर्गी का गोश्त क्या हिसाब चल रहा है? अभी मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा है। क्या हिसाब चल रहा है, कुछ पता तो होगा? 380 रुपए किलो है 380 जी। और मतलब कि कोई चीज़ में सस्ता ही नहीं है? नहीं, अभी मैं तेल लिया 280 रुपए हो गया भाई। गरीब इंसान क्या करेगा? आप लोग कुछ तो ख्याल करो। पूरी बेच रहे हैं, एक कमाने वाले हैं जो वो क्या करेंगे, आप खुद देखें ना, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई ना, बहुत पूरा नहीं हो रहा। नहीं, बहुत परेशानी हो गई, बहुत महंगाई हो गई। लेकिन फिर भी आप खरीदारी कर रही हैं? करें, मजबूरी है ना। क्या खरीदारी है? गोश्त लेने आई थी, गोश्त वाले भी भाग गए। मुर्गी देखें 200-250 मिलती थी, अब वो भी 500-400। 380 तो आपको गलत बोला है, 340 मुझे बोला था। हाँ। लेकिन ये है कि 380-90 के करीब चल रहा है, 400 की तरफ। यही तो महंगाई इतनी हो गई है, तो खरीद लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, सारी नहीं हो रही है जरूरत पूरी। चीनी कैसा मिल रही है? चीनी तो 100 रुपए हो गई। 100 रुपए हो गई? हाँ, चीनी देखे ना। हालांकि इमरान खान बिल्कुल सही है, लेकिन अवाम खराब है। मैं फिर भी देखिए, इमरान खान नहीं है, अवाम खराब है। सिस्टम भी है थोड़ा सा, और चीज़ें महंगी होती है ना, हम ज़्यादा खरीदता है, ज़्यादा खरीदता है, कैसा ना खत्म हो जाए, इसकी वजह से मिलती है। बहरहाल एक छोटा सा मुझे बता रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। लेके जा रही हैं? देखने क्या लिए? अरे भाई, इतना सारा सामान ले लिया आपने तो। बहुत सारा लिए। क्या है, सस्ता मिला महंगा मिला? अम्मा जी मास्क तो पहने? नहीं, मास्क तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। नहीं, मास्क पहनने से क्या सस्ताई कम हो जाएगी? अरे अपनी जान तो बचे। नहीं, जान तो ऊपर लेने और देने वाला बैठा हुआ है, इससे कोई मसला नहीं है। चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, चीजें सस्ती मिल जाइए। जान तो महंगाई ले रही है, ये महंगाई है ना, ये ले रही है हमारी जान। कमाने वाले और खाने वाले इतने, ये महंगाई खत्म कर रही है। और क्या 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 चीज़ें महंगी, क्या क्या चीज़ है ये बताओ? 270 कर दिया। सुन रहे हैं, रमजानों में 300 हो जाएगा। चीनी है ना 90 थी, 100 रुपए कर दी। 110 का रेट आ गया है रमजानों का। अभी आप फ्रूट के वालों के पास जाएं, एक हफ्ते बाद आइएगा, आपको डबल कीमत ना मिले फ्रूट की तो फिर बोलिए। क्या प्याज है? नहीं, अभी तो ये प्याज है, आलू कैसा मिला? ये तो प्याज हम अपने हिसाब से लेते हैं, छोटी प्याज भी महंगी है। अभी आप मार्केट में आ गए, अभी सबने दुकानें बंद कर दी। आपको तरक्की तो मारा हमने, एक पे करते हैं, दूसरे पे करते हैं, बाकी 10 बंद हो जाते हैं। सरकार हमने अचानक छापा मारा, तभी तो पकड़े गए वो। अच्छा, आपने पकड़ लिया ना, कोई असर नहीं होगा। 2 दिन बाद आप यहाँ आकर देखिएगा, वही रेट होंगे और ज्यादा आसमान पे कुछ। नाज़रीन, हमने सब डिवीज़न न्यू कराची के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नईम सुमरू के हमरा हमने सब डिवीज़न का दौरा किया। SOPs कोरोना की भी हमने इस्तेमाल कार्रवाई देखी, आपको दिखाई भी, और अमली तौर पे हुआ भी। इसके अलावा महंगाई के हवाले से भी आखिरी चंद नमाज जो है वो आखिरी नमाज में मैं सिविल से पूछ लेता हूँ कि ये आवाम जो कह रही है, आवाम तो बड़ी मसलूम है। हकीकत है कि यहाँ पर लोग आपके आते ही भाग जाते हैं, और भागने के बाद आप डेली तो आ नहीं सकते, तो फिर उनके पास वही रविश होती है। तो इसका क्या तदारक क्या है? देखें, जो महंगाई है उसका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ओवरऑल आवाम के ऊपर जो आ रहा है, अब वो इतना कम्प्रीहेंसिव है। ये नहीं है कि फ़लाँ जगह पे महंगाई है, किसी एक दुकान पे महंगाई है, या कोई एक रेड़े वाला कर रहा है। अब ये जब माफिया का लुक हो जाता है, अगरचे मेरे न्यू कराची में 100 मुर्गी वाले होंगे तो उनकी एक यूनियन बन गई, एसोसिएशन बन गई। 10 रुपये बढ़ाएंगे तो वो 10 रुपये पूरे न्यू कराची में बढ़ जाएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि आवाम के पास इसका ऑप्शन भी नहीं बनता। अब वो 100 दुकानें घूम के आएंगे, रेट उनको वही मिलेगा। हम कोशिश करते हैं जो अपनी एंड पे कि जहाँ पे भी हमें कंप्लेंट मिलती है या जहाँ पे भी हम होते हैं तो कंटिन्यूस उन पर कार्रवाई करते हैं ताकि उनको कुछ जुर्माना हो सके, कुछ उनको समझ आ जाए, या वो थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन ये है कि इनकी सेहत पे सर पे असर नहीं पड़ता। पे एक मेरी है इंशाल्लाह ताला, रमज़ान में अगर मैं इधर रहा तो मैं अपनी तरफ से, अपने सब डिवीज़न की तरफ से, और कुछ यहाँ के जो मुखैर हजरात हैं या वो जो ईमानदार ताजर हैं, उनको लेके इंशाल्लाह ताला मैं अलग से एक बचत बाज़ार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहाँ पे सरकारी रेट चलें और उसमें वही दुकानदार जो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं
वो सरकारी रेट पे इंशाल्लाह ताला बेचेंगे। एम्स साहब की ये जो अपनी ख्वाहिश है बहुत अच्छी है कि रमज़ान में उनका कहना ये है कि मुखैर हजरात के साथ मिलकर एक मॉडल बचत बाजार लगाना चाहते हैं ताकि सरकार के नर्फ पे लोगों को, रोज़ेदारों को चीज़ें मिले। लेकिन मेरे ख्याल है रमज़ान से 15 दिन कबल शुरू हो जाना चाहिए। 15 दिन तो हो गए हैं, हफ्ता भर हो। मैं इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले स्टार्ट करेंगे ताकि रोज़ों में इंशाल्लाह को रिलीफ मिले। लेकिन बहरहाल अब हमारी आवाम जो है उसमें एक चीज़ मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो सिर्फ इतनी है कि भाई महंगाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वही चीज़ें खरीदता हूँ जो आप खरीदते हैं, जिस रेट पे आप खरीदते हैं उसी रेट पे मैं भी खरीदता हूँ। मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोगों की अपनी क़ुव्वत इस्तिताअत से जो है ख़रीदारी की नहीं रही है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला रहम करने वाला है। लेकिन साथ साथ मेरा भी और मजिस्ट्रेट साहब का भी पैगाम है कि कोरोना SOPs की ख्याल करते हुए कम से कम मास्क पहन लिया करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। लेकिन हर चीज़ मिन जानिब अल्लाह होती है, लेकिन एहतियात हमारा फ़र्ज़ है। बाकी इलाके की पुलिस ने भी काफ़ी ताउन किया हमारे साथ, उनके जवान भी हमारे साथ मौजूद भी हैं और उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरह भी जो है इन तमाम चीज़ों को जो है रेट को कायम किया जा सके। फिलहाल इस वक्त इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कैमरामैन टीम अकील, सैयद मुकीद और अदील के साथ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे किसी और सब डिवीज़न में किसी और मौजूद पर आपसे मुलाकात होगी।